वेलकम बैक टू आवर बिगनर वर्कआउट सीरीज एंड आज ही हमारे वीक 3 का डे 6 जिसमें हम ट्रेन करेंगे अपनी लेग्स और साथ में उसके एब्स। हमेशा की तरह ये भी थोड़ा सा पहले से एडवांस होगा और थोड़ा सा न्यू होगा। तो चलो टाइम से ये बगैर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर 5 से 10 मिनट तो आपने वार्म अप सेटिंग लाजमी टाइम करना है। और उसके बाद स्पेसिफिक लेग की बात करें तो आपने कोई एक एक्सरसाइज पिक करनी है लास्ट जितने वीक्स में मैंने आपको लगवाई है, उसका जस्ट आपने एक साइड परफॉर्म करना है ताकि आपकी ओवरऑल लेग मसल भी एक्टिव हो जाए। सो पहली गेम की बात करें तो ये हम लगाएंगे स्क्वाट्स, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसको हम लगाएंगे स्मिथ मशीन के ऊपर। तो चलो देखते हैं इसको कैसे लगा रहे हैं। अब स्मिथ मशीन का लगाने का ये मकसद है क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पहले भी ये लगा चुके हो एक दफ़ा स्क्वाट्स को फ्री वेट पे लगाया, वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। बट इसका ये होगा फ़ायदा कि हम इसको थोड़ा सा आगे होके लगाएंगे इस तरह, ताकि आपका ओवरऑल जितना भी टेंशन है मसल का वो सिर्फ आपका ओवरऑल क्वाड्रिसेप के ऊपर जाए, ना कि ओवरऑल लेग्स के ऊपर। तो चलो देखते हैं इसके अंदर हमने कैसे परफॉर्म करना है। वेट अभी शुरुआत में आपने थोड़ा सा लाइट रखना है ताकि आपको थोड़ी बहुत इसकी फॉर्म वगैरह समझ आ जाए, फिर आप बाद में भले वेट इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको लिफ्ट करने के बाद जो आपका एक स्टैंडिंग पोजीशन होगी वो इससे तकरीबन एक स्टेप आपने आगे खड़े होना है ऐसे, ताकि आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ। नाउ नीचे जाते हुए फुल नीचे नहीं बैठना, हाफ आना है ताकि 90 डिग्री आपकी लेग्स हो जाए। देन प्रेस, ठीक है। 1 2 3। देखो अब जैसे मैं इसके अंदर परफॉर्म कर रहा था, मेरा इस तरह का एंगल बन रहा था 90 डिग्री, जिससे मेरा सारा टेंशन सिर्फ ओनली ऑन क्वाड्रिसेप पे जा रहा था। तो इसके आपने 12-15 रेपिटेशन 3 सेट लगाने हैं और यहाँ पे आपकी पहली गेंद ख़त्म होती है। अब सेकंड गेंद की बात करें तो ये हम लगाएंगे सिंगल लेग एक्सटेंशंस। जिसका फ़ायदा ये है, मकसद हमारा लगाने का कि जैसे अभी पहली गेम हमने लगाई है स्क्वाट्स स्मिथ मशीन पे, उससे हमारा क्वाड्रिसेप हमने टारगेट किया। अब उसी के फ़ौरन बाद मिनिमम रेस्ट के बाद ये हम लगाएंगे तो ओवरऑल हमारा जो पूरा मसल है ना वो अच्छी तरह A to Z टारगेट हो जाएगा। और सेकेंडली सिंगल है लेग लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आप एक लेग से जब परफॉर्म कर रहे होगे तो आपके एक 1 बाय 1 दोनों से लगाओगे तो दोनों लेग्स पे इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों पे लगाते हो तो कभी एक पे जाता है ज़्यादा, एक पे कम जाता है, तो वो ना बैलेंसिंग नहीं रहती। तो चलो देखते हैं इसको आपने कैसे एक्चुअली परफॉर्म करना है। जैसे कि सिंगल हैंड लेग के साथ हम लगा रहे हैं तो वेट इसके अंदर जितना कम होगा, 1 2 3 4 प्लेटें जितनी आपको लगता है आप लगा सकते हो, आपने उतनी लगानी है। सेकेंडली सेम उसी तरह लगेगा जैसे आपको मैंने पहले लगवाई हुई है लेग एक्सटेंशन, वो दोनों लेग से साथ थी, उसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस ये है कि आपने जब इसको पूरा जो उसके बारे में मैंने आपको बताई थी कि फुल आपने एक्सटेंड करना है, फुल रिलीज़ करना है, बिल्कुल बंद नहीं करना, इतना एटलीस्ट 90 डिग्री पे। 1 2 3। उसी तरह 12-15 रेपिटेशन इस पर लगाने के बाद आपने फ़ौरन स्विच करना है दूसरी लेग पे। 1 2 3 एग्जैक्टली। फिर सेम दोबारा से आपने 12-15 रेपिटेशन इस लेग के साथ लगाने हैं और बारी बारी करने के बाद टोटल 3 सेट लगेंगे इन दोनों एक्सरसाइज के, तो आपकी यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब थर्ड गेम हम लगाएंगे स्टिप लेग डेडलिफ्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो बैक साइड पे हैमस्ट्रिंग मसल होता है वो टारगेट होगा। तो चलो देखते हैं एक्चुअली इसको आपने कैसे परफॉर्म करना है। नाउ अब यहाँ तो हम इसके अंदर स्मिथ मशीन भी आप यूज़ कर सकते हो या दूसरा पावर रैक जो होता है, जो मैनुअल होता है स्मिथ मशीन के बगैर, वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें इसके अंदर एक सामने एक सपोर्ट के लिए एक रॉड चाहिए होगा। डम्बल्स लेने हैं आपने 10 kg 5 kg 7 kg, जो भी आपको वेट आपके लिए सूटेबल लगे वो। नाउ इसकी रॉड की पोजीशन जो होगी वो आपने इस लिहाज से सेट करना है कि जो आपका सामने क्वाड्रिसेप मसल होता है उसके बिल्कुल मिडिल में सेंटर में आपका रॉड है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। ये अब हो गई हमारी प्लेसमेंट। नाउ हाउ टू परफॉर्म। आपने जब नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से नीचे यूँ नहीं झुक जाना, अपनी बॉडी और डंबल्स को आगे की तरफ, ठीक है, बॉडी के आउटवर्ड आपने पुश करना है ऐसे, फुल नीचे आ गए, वहीं से सीधा ऊपर। 1 2 3। अब इसमें अपनी बॉडी को जितना आप आउटवर्ड की तरफ
जितना आउटवर्ड पुश करोगे उतना ज़्यादा आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर लोड जाएगा, जितना क्लोज रखोगे उतना कम लोड आएगा और उतना आपकी लोअर बैक पर जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तकरीबन उसी तरह की है जैसे मैंने आपको हाइपर एक्सटेंशन एक दफ़ा लगवाई थी, तो इसके आपने 12-15 रेपिटेशन 3 सेट लगाने और यहाँ पे हमारी तीसरी गेम भी ख़त्म होती है। वेल, अब चौथी गेम की बात करें तो ये हम लगाएंगे स्टैंडिंग कॉल्स। ये भी एग्जैक्टली उसी तरह आपने परफॉर्म करने हैं जैसे मैंने वीक 1 की डे 6 में आपको समझाया था, तो आपने उस तरह इसको परफॉर्म करना है। अगर स्टिल कन्फ्यूजन है आपको तो आप मेरे डे 6 की वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसके अंदर भी मैंने चौथी गेम आपको बताई थी काफ की, एग्जैक्टली सेम आपने उस तरह परफॉर्म करना है। अब बात रही एब्स की, तो एब्स को आपने एग्जैक्टली उस तरह परफॉर्म करना है जैसे मैंने आपको वीक 1 एंड वीक 2 के अंदर समझाया था। तो टोटल अगर सबको मैसिवली देखा जाए, मिलाकर देखा जाए, तो 5, 6, 7 मैंने आपको ओवरऑल एप्स की बताई हैं, तो उनमें से 3-4 आपने पिक करनी है, उनको आज के दिन आपने परफॉर्म करना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेग्स एंड एप्स का वर्कआउट खत्म होता है। तो स्टिल अगर माइंड में कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियो मज़ीद आगे बिगनर्स तक पहुँचाओ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।